यह बताते हुए हमें अफसोस है कि इस समय यूक्रेन की मदद करने कोई नहीं उतर रहा और उठाया जा रहा है सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा। जी हाँ दोस्तों, जब से यूक्रेन ने अमेरिका को साफ साफ मना कर दिया कि तुम भाई कुछ कर लो, हम मिनरल्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। हालांकि ये बात तो जेलेंस्की भी नहीं जानते थे कि अमेरिका हमारी मदद पिछले 3 साल से क्यों कर रहा है। वजह यही थी कि वक्त आने पर यूएस उसका फायदा उठाएगा और वो ही हो रहा है। और इसी के चलते यूक्रेन को बचाया ना जाए तो यूएस ने इसे नाटो में भी शामिल नहीं किया, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और रूस का सामना करना पड़ेगा। पर इस समय जो खबर सामने आ रही है वो तो आपको चौंका ही देगी कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया और इसमें कितना बड़ा नुकसान रूस को हुआ आगे पता चलेगा। बहुत कुछ हो रहा है इस समय जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। खबर सामने निकल कर आ रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जहां से उड़ते थे रूस के जहाज, जेलेंस्की ने उस एयरपोर्ट पर ही करवा दी बॉम्बों की बरसात। जी हां दोस्तों, इस समय यूक्रेन ने जिस प्रकार रसिया पर हमला किया उसे देखकर तो पूरा विश्व ही हिल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत के कुछ ही घंटों बाद रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ऊर्जा लक्ष्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ठिकाने पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी क्षेत्रों में 132 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। अब कौन सही है और कौन गलत आगे पता लगने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अधिकारियों ने कहा कि यह हमला रूस के एंगलेस में किया गया। हमला इतना जोरदार था कि युद्ध क्षेत्र से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरबेस पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई। सरातोव जो रूसी शहर, वहां के गवर्नर रोमन बुरसागिन ने कहा कि यूक्रेन ने उन पर ड्रोन से हमला किया। उन्होंने बताया कि इस हमले से हवाई क्षेत्र में आग लग गई और आसपास के निवासियों को वहां से निकालना पड़ा और अगर नहीं निकालते बहुत बड़ी मुसीबत पड़ने वाली थी। तो ऐसे हालातों को देखते हुए हम भी समझ सकते हैं कि यूक्रेन भी अब बदला लेने से बिल्कुल मानने वाला नहीं और अमेरिका जितना चाहे कहे कि युद्ध रोक दो, लेकिन अब यूक्रेन मानने वाला नहीं है। वहीं रसिया भी अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटने वाला। अब आगे क्या होता है और आप इस युद्ध को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।